हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल यंगर एज। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीबीएसई के बारे में। इसकी तरफ से 2024 का नया नोटिफिकेशन आया हुआ है। सबसे अच्छी बात है, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कोई एप्लीकेशन फी नहीं है फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। और सैलरी यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख रुपीज पर मंथ यहाँ पे आपकी सैलरी होने वाली है। अप्रॉक्स सिंगल एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होने वाला है। पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, इसको जरूर से ज्वाइन करिए। इसमें मैं सारे वीडियोस को लिंक शेयर करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे पहला पोस्ट है इसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 ईयर दी गई है। टोटल 18 पोस्ट का वैकेंसी है। देन असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल दी गई है। 16 पोस्ट का वैकेंसी है। दोनों में लेवल 10 की सैलरी मिलेगी। देन असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। 8 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। देन असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रेनिंग 30 साल एज लिमिट है मैक्सिमम। टोटल 22 पोस्ट का वैकेंसी है। सभी में लेवल 10 की सैलरी मिलेगी। देन अकाउंट ऑफिसर 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। टोटल 3 पोस्ट का वैकेंसी इसमें आया हुआ है। इसमें भी लेवल 10 की सैलरी मिलेगी। देन आपका ग्रुप BC पोस्ट है। देखो, जूनियर इंजीनियर लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। 32 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। टोटल 17 पोस्ट का वैकेंसी आया हुआ है। देन जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। टोटल 7 पोस्ट का वैकेंसी है। उसके बाद ग्रुप C पोस्ट अकाउंटेंट लेवल 4 की सैलरी मिलेगी। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। 7 पोस्ट का वैकेंसी है। देन जूनियर अकाउंटेंट लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। टोटल 20 पोस्ट का वैकेंसी इसमें आया हुआ है। जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूं, अजमेर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, रायबरेली, यहाँ पे इनके रीजनल ऑफिसेस है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है CBSE के। तो यहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा। 12 मार्च से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 11 अप्रैल 2024 इसको अप्लाई करने का लास्ट डेट है। सो हमारा पहला पोस्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। देन एकेडमिक्स की अगर मैं बात करूं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना, BEd होना और नेट सेट होना या तो फिर डॉक्टरेट, तब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्किल एजुकेशन, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना कोई भी अप्लाई कर सकता है। बाकी इस पे ध्यान नहीं देना है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। देन ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना, BEd होना, नेट स्लेट होना, तो अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। अकाउंट ऑफिसर की अगर मैं बात करूं, बैचलर डिग्री होना इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में, अकाउंट में फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग, वन ऑफ द सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये भी क्वालिफिकेशन दिया है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। MBA फाइनेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। जूनियर इंजीनियर BE BTech होना सिविल इंजीनियरिंग में, अप्लाई कर सकते हैं। 32 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर मास्टर डिग्री होना हिंदी में विद इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट बैचलर डिग्री लेवल। बाकी ये भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और में दिया हुआ है। और साथ ही साथ आपके पास जो है ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट होना इंग्लिश टू हिंदी या वाइस वर्सा। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूं, बैचलर डिग्री होना इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। एंड आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट होना इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट होना हिंदी में। 30 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। जूनियर अकाउंटेंट 12th पास होना विद अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। एंड आपका टाइपिंग स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट होना इंग्लिश में या 30 वर्ड पर मिनट होना हिंदी में। 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। बाकी रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। SC ST 5 साल, OBC 3 साल। एग्जामिनेशन फीस की अगर मैं बात करूं, जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के लिए ग्रुप A पोस्ट के लिए 1500 रुपए एप्लीकेशन फी है। ग्रुप BC पोस्ट के लिए 800 रुपए एप्लीकेशन फी है। बाकी SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन कैंडिडेट, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा OMR बेस्ड। इसमें आप देख सकते हैं 7 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। जनरल हिंदी कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ऐसे 150 क्वेश्चन 300 मार्क का पेपर होगा, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। देन आपका टायर 2 होगा, जिसमें करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, ये सब चीजें पूछा जाएगा। इसके 160 मार्क्स होंगे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग, टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इसके 80 मार्क्स होंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इसके 40 मार्क्स होंगे। एसे राइटिंग के 40 मार्क्स होंगे। ऐसे 320 मार्क्स होंगे। 3 घंटे का आपका पेपर होगा। देन इंटरव्यू होगा जो कि आपका 80 मार्क्स का होगा। फाइनल सिलेक्शन जो है आपका पार्ट B और पार्ट C के बेस पे होगा। मतलब टायर 2
और इंटरव्यू। बाकी असिस्टेंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स ट्रेनिंग स्किल इसका भी यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे दूसरे भी पोस्ट का आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की अगर मैं बात करूँ, टायर 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सारे एग्जामिनेशन सेंटर है। बाकी टायर 2 का सेंटर आपको बाद में पता चल जाएगा और इसमें 0.5 मार्किंग जो है नेगेटिव मार्किंग इसमें है। तो ये था इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी। वीडियो पसंद आया लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना।